अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी पसंदीदा बहुत ही सिंपल और ठंडी ठंडी दही या अचार के साथ खाए जाने वाली दाल खिचड़ी। ये खाने में जितनी हल्की है, बनाने में उतनी ही आसान है। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में 1 केजी चावल डालेंगे। इसमें 1 कप मूंग दाल, 4 चम्मच मसूर दाल डालेंगे। अब हम इसको पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरह धो लेंगे ताकि इसमें जो भी स्टार्च या धूल मिट्टी हो वो साफ हो जाए। चावल और दाल को अच्छे से धोने के बाद इसका पानी फेंक देंगे। अब इसमें पानी डाल के साइड पे रख लीजिए। अब हम गैस पर एक भगोना रख दिया है। इसमें आधा कप तेल डालेंगे। आप चाहे तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाए, इसमें 4 लौंग, 4 काली मिर्च, छोटी सी दालचीनी डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज 1 कप तक डाल लेंगे। प्याज थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद इसमें 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। गैस की आंच को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे ताकि प्याज अच्छी से फ्राई हो जाए। इसमें 5 से 6 हरी मिर्च को डाल लेंगे। इसे भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसमें 2 टमाटर काट के डाल लीजिए। इसमें थोड़ी धनियों के पत्ते और थोड़े पुदीने के पत्ते डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से नरम हो जाए। ये देखिए इस तरह टमाटर और पुदीने धनियों के पत्ते अच्छे से पकने के बाद इसमें हम चावल को डाल देंगे। पानी निकाल के इस तरह चावल डाल लेना है। इस तरह हम खड़े मसाले डाल के खिचड़ी में पकाने से खिचड़ी में बहुत ही शानदार और ढाबे जैसी खुशबू आती है। इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह मिक्स कर लेने से चावल में मसाले अच्छे से मिल जाएंगे और खुशबू भी अच्छे से आने लगेगी। अब बारी है इसमें पानी डालने की। हमने जिस कटोरा या कप से दाल चावल नापा था उसी के हिसाब से पानी डाल लेंगे। इसमें मैंने 3 लीटर तक पानी डाला है। इसमें नमक टेस्ट के हिसाब से डाल के एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 1 कप चावल के लिए 1.5 कप की पानी की जरूरत पड़ती है। आंच को मीडियम फ्लेम पे रख के इस तरह पका लेना है। अब भगोने पर ढक्कन ढककर इसको पहले हाई फ्लेम पर एक बार उबाल आने तक पकाए और गैस धीमी कर देंगे। और अब आता है हमारी दाल खिचड़ी का सबसे आखिरी स्टेप। हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। इसको डालकर हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसका कलर और खुशबू कितनी अच्छी तरह आने लगा है। ये अच्छे से पक जाने के बाद इसे हम ढक के 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे खिचड़ी को दम के लिए रख देंगे। अब आंच को बंद करके इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारी गर्मा गर्म लजीज और एकदम ढाबे जैसी दाल खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे टमाटर या दही चटनी के साथ भी खा सकते हैं। इस धूप और गर्मी के मौसम में ये हल्का फुल्का दाल खिचड़ी पेट को बहुत सुकून देता है। आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नए और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।